मयूर जानी ऑफिशियल हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है और इसे क्रिसमस के तौर पर याद किया जाता है। अहमदाबाद का एक ऐसा गांव है जहां 100% लोग ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले रहते हैं, लेकिन इस गांव में आज एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसकी चर्चा करना जरूरी हो जाता है। जूहापुरा जो इस गांव के बिल्कुल पास में मौजूद है, वहां से मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग वहां पर पहुंचे और एक दूसरे को मुबारकबादी देते हुए इस जश्न में शामिल हुए। और जब पूरे देश में नफरत की सियासत अपने चरम सीमा पर है, ऐसे में जूहापुरा के मुस्लिमों ने हिंदू मुस्लिम एकता से एक कदम आगे बढ़ते हुए ईसाई मुस्लिम एकता की मिसाल देते हुए एक नया आयाम कायम कर दिया है। गुजरात में वैसे तो नवरात्रि के त्योहार पर गरबे का आयोजन किया जाता है, लेकिन गुजरातियों में गरबे को लेकर ऐसा जुनून है कि कोई भी त्योहार गरबे के बिना आयोजन हो ऐसा मुमकिन ही नहीं लगता है। दिवाली हो या फिर होली हो, गरबे का आयोजन जरूर किया जाता है, लेकिन आज आपको पहली बार ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसमें क्रिसमस के मौके पर किस तरीके से ईसाई समुदाय से जुड़े लोग गरबे के ताल पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। उन तस्वीरों को आप देखिए। क्रिसमस के दिन की शुरुआत शुभकामनाओं से होती है। ईसाई समुदाय के लोग चर्च में जाते हैं और बंदगी करते हैं। आज जूहापुरा के लोग इस मौके पर वहां पर पहुंचे और ईसाई समुदाय को शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, इन लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर इस त्योहार के मौके पर मुबारकबादी भी दिया और आपसी सौहार्द को भी बढ़ाने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं इस मौके पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने क्या कुछ कहा। आज 25 दिसंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आज यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से फंक्शन होता है। आशापुरा गांव एक मेरे वार्ड में आता है, मकतमपुर वार्ड में आता है। ये गांव अहमदाबाद शहर का छेड़ा है और यहाँ पर हमारे जीतने से पहले कई तकलीफें थी और माशाल्लाह रास्तों से लेके पीने के पानी से लेके पानी के बोर से लेके बच्चों के स्कूल आंगनवाड़ी से लेकर और यहाँ पर रोड रास्ते से लेकर स्ट्रीट लाइट से लेकर हर तरह की कोई सुविधा नहीं थी। पहले ये अहमदाबाद तहसील में आता था, अहमदाबाद जिले में आता था। यहाँ हमारे लोगों की हालत ऐसी होती है, माइनॉरिटी के लोगों को हर तरह से किया जाता था। विकास के काम में हर तरह की परेशानी होती थी। जब से कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम नुमाइंदे बन के आए, ये हमारा परिवार है और परिवार के साथ हम बहुत ही अच्छे ढंग से मिलजुल के रहते हैं। ये इनका प्यार मिलता है, हमारा प्यार मिलता है और आज हर जगह पर हम साथ में मिलकर काम करते हैं। जब भी इन्होंने याद किया है, इनकी आवाज़ से, झूठी आवाज़ से मैं सच्चा खड़ा रहता हूँ और मैं हर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे से जितना हो सके काम हो और कुछ भी तकलीफ होती मैं साथ में करता हूँ। साथ ही साथ 25 दिसंबर को मैं कहीं भी हूँ, लेकिन ये गांव की मुलाकात लेता हूँ। ये गांव मेरा एक परिवार है, दुख सुख का मेरा साथी है और मैं अगर ये त्योहार के दिन आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गांव के लोगों से एक साथ नहीं मिल पाता, लेकिन आज के दिन ये 25 क्रिसमस के दिन मैं सबसे मिलता हूँ, मुझे बहुत ही खुशी होती है। जैसे मेरे वहाँ कोई ईद के त्यौहार पे आता है तो जब हमें खुशी होती है, इसी तरह से मेरे क्रिश्ती भाइयों को भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये परंपरा हमने जोड़ रखी है। आज देश में भी हम ये परंपरा कर रहे हैं और हमारे राहुल जी का भी ये पैगाम है कि नफरत तोड़ो और मोहब्बत को जोड़ो। तो आज ये पैगाम 25 दिसंबर को भी हम दे रहे हैं कि आज दुनिया में, देश में, हर जगह पे बस करो, बहुत हो गया, अब नफरत छोड़ो और मोहब्बतों को जोड़ो। देश में बहुत ही ख़राब माहौल है। इस माहौल में हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर साल, हम और हाजी भाई क्रिसमस पर आशापुरा आते हैं, यहाँ के चर्च के प्रेयर में शामिल होते हैं और यहाँ पर जो साथी हैं, जो लोग क्रिश्चियन समुदाय से हैं, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर उनके खुशियों में लोग
खुशी बांटते हैं। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम सब लोग मिलकर एक प्रेम भावना का एक संदेश जाए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, एक दूसरे के घरों पर जाएं। इस संदेश को लेके हम लोग यहाँ आते हैं। और जब ईद और दूसरे त्यौहार होते हैं तो यहाँ के साथी भी सब लोग आते हैं। देश में प्रेम भावना की बहुत सख्त ज़रूरत है। बिना प्रेम के विकास नहीं होगा और बिना विकास के देश और समाज प्रगति नहीं करेगा। इसलिए हम सबको मिलकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। यही आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जन्मदिन का जो मुख्य संदेश है, जो इस दुनिया में प्रेम का संदेश देने के लिए आए, तो यही संदेश लेके हम चाहेंगे कि पूरे देश में प्रेम भाव बढ़े। इस उम्मीद के साथ हम सब लोग यहाँ पर मुबारकबाद देने आए हैं। ईसाइयों के इस त्योहार पर जब मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे और गले लगाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दिए तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों ने कहा कि आज पूरे देश में इसी तरीके से आपसी भाईचारे और सौहार्द की जरूरत है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज एक कदम आगे बढ़ते हुए दलित मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता से आगे बढ़ते हुए ईसाई मुस्लिम एकता पर जोर दिया है और देश को इसी तरीके से एकता की ज़रूरत भी महसूस की जा रही है। तभी इस देश में जो नफरत की सियासत की जा रही है उस पर नकेल कसा जा सकता है। ये क्रिसमस का त्यौहार हमारे यीशु ख्रिस्त जो जन्म लेके पृथ्वी पर आए 2024 साल पे पूरे, और उन्होंने जो हमें जन्म लेके हमारे जो पाप थे और हमारे पाप के हिसाब से वो पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया था कि उनको जन्म लेके आना पड़ा। और हम सब एक भाईचारा से प्रेम और शांति का संदेश फैलाते हैं और एक कलीसिया, एक मंडली के हिसाब से सब साथ में इकट्ठे होते हैं और प्रभु की प्रार्थना करते हैं और उनके सब वचन पढ़ते हैं। और हमारे फादर भी वो वचन पढ़ा हमें समझाते हैं और वो समझौती के आगे हम ईश्वर के वचन के आगे हम चलते हैं कि उनके जो मार्ग बताया कि शांति, प्रेम, सहनशीलता, दया, मायाळुपणु, ये सब जो उन्होंने वचन दिए उनके हिसाब से हम सब कलीसिया मिलके चलने की कोशिश करते हैं और दूसरे लोगों को भी हम ये प्रेम का संदेश बताए। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें बताते हैं कि तुम लोग दूसरे लोग को भी ये वचन बताओ, समझाओ और वो उनके पापों से वापस आए और शुद्ध होके उस खुदा का नाम बुलंद करे। हमारे यहाँ तो 800,000 की यहाँ पाबंदी है और यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। सब भाईचारा से आज आसपास में सब लोग हैं जो बाकरोल में या वंजर में, नई बाकरोल में, कमोड़, सब भाईचारा से रहते हैं। अन्य धर्मी लोग हैं लेकिन हमारे साथ कभी कोई ऐसा वर्ताव नहीं किया हम लोगों ने। सब प्राय और प्रेम से मिलकर रहते हैं। कोई भी काम हमारा पड़ता है तो लोग दौड़ के आते हैं और हमारे साथ में एक मित्र की तरह से, भाई की तरह से, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं उनको तरफ से हमने आज तक हमें आई। और आज भी हम ये आनंद से ये पर्व मनाते, तब भी कोई दिक्कत नहीं। और वो लोग शुभेच्छा में हमें सामने से भेजते, फ़ोन करते, मिलने आते और ये यहाँ खुदा का हम शुक्रिया करते कि आज तक कोई ऐसी दिक्कत हम पर आई नहीं और खुदा आगे भी ऐसी कोई दिक्कत हम पर आने ना दे, ऐसी हम दुआ करते हैं। 2006 से जब म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन आया तब से हाजी भाई हमारे एरिया से चुटा थे और हम उनको वोट देते और कोशिश ऐसी रहती है कि वो जो काम करते हैं वो काम बढ़िया होता है। कभी भी फ़ोन करो, रात को करो, दिन को करो और कभी भी कोई भी इंसान करे, छोटा बच्चा करे, बड़ा करे, तो भी उनका जवाब प्रत्युत्तर हाँ में होता है। कभी कोई गुस्से से नहीं, कोई प्यार से बात करते हैं, किसी का सुन लेते हैं। लेकिन वो आते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि भाई चलो हमारी कोई मुलाकात लेता है, कोई ऐसे नेता के जो ऐसे हमारे बीच में काम करते, हमारे कॉर्पोरेटर हैं कि जो हम उनके भी आशा रखते हैं कि भाई आपको चुट के लाए, हमारे एक परिवार तरीके से वो हमारे साथ रहते हैं। और भाईचारे से मिलकर हमारा कोई भी काम होता है, जो धार्मिक काम होता है कि सामाजिक ये विकास का काम होता है, रोड, रास्ता, पानी या कोई भी जरूरत होती है, वो सब उनके हिसाब से जितनी बने उतने प्रयत्न करके हमें देते हैं। और उनका भी हम शुक्रिया करते हैं कि जो हमारे हर साल हमारे बीच आते और भाईचारा से मिलके जो प्रेम और यीशु ख्रिस्त ने जो संदेशा दिया वो मिलके हम एक दूसरे को मिलके बांटते हैं। આજનો આ દિવસ જે છે 25 हिंदी में बताओ। अच्छा, आज का जो पूरा दिन है 25 दिसंबर जो क्रिसमस के रूप में हम मनाते हैं, जो ख्रिस्ती लोग हैं, ये सबका त्यौहार है। और आज से 2024 साल पूर्व है जो प्रभु यीशु ख्रिस्त वो इस पृथ्वी पे जन्म लेके आए और उन्होंने चुना कि भाई मुझे जाना है और सब जो भाई लोग हैं जो इस पृथ्वी पे रहते हैं उनका जो पाप है उनके सिर पे खुद लेके वो सूली पे चढ़ने के लिए आज के दिन उन्होंने पसंद किया।
और उसके जो जन्मदिन है उसकी खुशी में हम आज क्रिसमस का दिन यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। चर्च में जाते हैं, उसमें प्रेयर करते हैं, फिर वो वचन पढ़ते हैं बाइबल में से, पवित्र हमारा जो शास्त्र है बाइबल उसमें से वचन लेके हमारा जो फादर रहते हैं वो हमको वचन पढ़ाते हैं और सिखाते हैं, समझाते हैं कि क्या वचन में लिखा गया है, और हम सब एक साथ में मिलके ये वचन को पढ़ते हैं। शांति और प्रेम का संदेश क्या क्या है, प्रभु यीशु क्रिस्त ने प्रेम किया है, प्रेम करना सिखाया है, हमें भी दूसरों के ऊपर किस तरह से प्रेम करना है वो हमको बाइबल और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त सिखाते हैं। जो हाजी भाई है, जो कॉर्पोरेटर है, वो हर साल आते हैं, वो जो हमारा प्रेम है और सबके हमारे चर्च और हमारी जो ये कलीसिया है और ये जो पूरा गांव है उनके ऊपर उनका बहुत प्रेम है और बहुत सारी हमारे जो जरूरियात है जैसे कि प्रगति करना हमारे गांव के लिए, उसमें भी विकास के लिए आगे आते हैं। और कभी भी हम फोन करके जैसे कि एकदम मित्र जैसे हम साथ में रहकर काम करते हैं, और जब भी हम बुलाते हैं तो वो आते हैं, और क्रिसमस पर तो वो अवश्य आते हैं, जैसे कि हम सबको वो चर्च में भी आके सबको बता सके कि भाईचारा का मतलब क्या है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें।